हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीचंद जी ने एक बड़े सुंदर शब्दों में एक भजन में लिखा है। और क्या लिखा है आइए सुनिए। हेलो तेरी माया और तू के कर दे एक क्षण में और ये मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में परम पार तेरी माया परम पार तेरी माया तू कर दे एक क्षण में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में और मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में। आदमी जन क्या क्या सोचता है लेकिन पूरा नहीं होता, क्योंकि पूरा तो जब हो कि जब उसके अरमान अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, उसने अच्छे कर्म किए हो तो अच्छा हो, लेकिन जब अच्छा किया ही नहीं तो अच्छा होगा कैसे। सजनों, पहला उदाहरण दिया है लंकापति विद्वान रावण का कि रावण भी अपने मन में अरमान सजो करके बैठ गया कि अब मैं जो करूंगा वो होगा और मैं इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस धरती जहान के लिए कैसे कैसे आराम करूंगा। आइए क्या बताया पहली कली में, बड़े सुंदर बात। और ये मन में सोची रावण ने, मन में सोची रावण ने अम्बर में पैड़ी लाऊं मैं और सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं। सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं। और ये जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं। और ये बाप से पहले मरे ना बेटा यो भी दुख मिटाऊं मैं। बाप से पहले मरे ना बेटा यो भी दुख मिटाऊं मैं। यूं कहते कहते आगी मोर छाहो यूं कहते कहते आगी मोर छागी आग शरण में। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में।
विद्वान ने सोचा कि धरती से आसमान तक आने जाने के लिए रास्ता बनाऊंगा। धरती पर जितना पानी है, जल है, सारे जल का दूध बना दूंगा। जल के ऊपर काई नहीं जमने दूंगा, अग्नि में से धुआं नहीं उठने दूंगा, और बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा। ये सारे अरमान रावण के थे, लेकिन एक भी अरमान पूरा नहीं हुआ। क्यों? कि पूरा करने वाला तो ऊपर बैठा है। अगर ये सारे अरमान रावण के पूरे हो जाते तो भगवान को भगवान कौन कहता, फिर तो रावण भगवान होता। इसलिए ऊपर वाले मालिक के किए हुए हर कार्य में भलाई है। हमें चलते हुए रास्ते में ठोकर लगती है तो उसमें भी भलाई है, उसमें भी कहीं ना कहीं वह परमात्मा हमें सचेत और चेतावनी देता है। आइए दूसरी कली में उदाहरण दे रहे हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी राजा दशरथ का, कि राजा दशरथ ने भी अपने मन में एक दिन ऐसा विचार किया कि भाई अब राज और राज का मालिक राम को बना दूं अपने जीते जी। आइए क्या हुआ और समय ने कैसा बदला लिया। और ये मन में सोची दशरथ ने मन में सोची, दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए, और ये राम को दे दियो राज तिलक और कर लियो मन के चाहे। राम को दे दियो राज तिलक कर लो मन के चाहे। और ये चढ़त बढ़त की माता ने फिर त्रिया जाल फैलाए, 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। वो नीचे का दम नीचे रहेगा, नीचे का दम नीचे रहेगा, ऊपर मन की सोची बनती को ना तो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता भाई राजकुमार जुनेजा जी दिल्ली से, जो आज अपनी कंपनी के कैमरों के द्वारा, अपनी कंपनी के द्वारा आज हमारे इस होली मिलन समारोह गांव वेना के इस विशाल मेले को जो आज अपने कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 10 या 15 दिन के अंदर ये सारा कार्यक्रम नेट के ऊपर होगा, जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान का नौजवान अपने इस वेना के मेले को घर बैठे नेट पर देख सकेगा कि हाँ कोई जेवर वेना अलीगढ़ में कोई विशाल मेला होली मिलन समारोह का हुआ। मैं चाहूंगा आई हुई एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता पूरी कंपनी का एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान चाहूंगा। उन्होंने 500 रुपए से पार्टी का सम्मान भी किया है, भाई का बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। आइए क्या बताया, भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनों में गए, इसमें भी भलाई थी। क्यों कि ना भगवान श्री राम का 14 साल के लिए वनों में गमन होता, ना पंचवटी से माता सीता का हरण होता, और साथियों ना लंकापति रावण का मरण होता। और तीसरी कली में दुर्योधन का उदाहरण दिया कि दुर्योधन सोचता था कि जो भी कुछ हो मेरा और जो भी कुछ करूं मैं। आइए दुर्योधन को दुर्योधन की मैं ले बैठी, कैसे ले बैठी करके बताया तीसरी कली में।
में सोची सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई और एकदम अग्नि सिर पे चढ़ गई कोन्या पार बसाई। एकदम अग्नि सिर पे चढ़ गई कोन्या पार बसाई। और भेद खोल के देखने लगा एक गुप्ती मोरी पाई और फिर 6 जीव मरे जल के न्यू दुनिया देखने आई। और फिर 6 जीव मरे जल के न्यू दुनिया देखने आई। उन्हें 101 भेंट में देखे, 101 भेंट में देखे अग्नि तरी बचन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। और आदरणीय श्रीमान श्री राम सिंह जी जो 30 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करूंगा उनको, बार बार धन्यवाद। और सज्जनों, चौथी आखिरी कली में बता दिया कि ये मानव तू सिर्फ कर्म किए जा, मिलेगा तेरा कर्मों का फल। फल तो नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा जैसा तूने किया, ऐसा भरेगा जैसा तूने किया, उससे बढ़ के तुझे दुनिया में कुछ नहीं मिलने का। क्योंकि हर चीज इंसान को ये रंग रूप पर मिलता है, ये सौंदर्य मिलता है तो अच्छे कर्मों से मिलता है। इंसान को अगर अच्छा भाई मिलता है तो कर्म से मिलता है, अच्छा बाप मिलता है तो कर्म से मिलता है, अच्छी बहन मिलती है तो कर्म से मिलती है, अच्छा बेटा बेटी मिलता है तो कर्म से मिलता है। हमारे बुजुर्गों का यह ज्ञान है कि ये मानव तू कर्म किए जा, कि ये मानव तू कर्म किए जा, कर्म किए का फल मिल जा, और आज नहीं तो कल मिल जा, मिलेगा उसा जिसा तू करेगा। कि कर्म से गुरु कर्म से चेला, कि कर्म से गुरु कर्म से चेला, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले और कर्मों का फल पड़े भोगना, कर्मों से संतान मिले, श्री लक्ष्मी चंद भगवान मिले, जैसे दूध बीच में जल मिल जा और आज नहीं तो कल मिल जा। आइए क्या बता दिया चौथी और आखिरी कड़ी में। और क्षण में राजा क्षण में कंगला समय निभानी चाहिए, और काल करे सो इब कर ले एक पल ना लानी चाहिए। अरे बुंडी बात की चर्चा ना कदम होता ठानी चाहिए। अरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो इसी सभा में गानी चाहिए। अरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो इसी सभा में गानी चाहिए। और ये कह लक्ष्मी चंद तुम समझ लो रहे हो, और ये कह लक्ष्मी चंद तुम समझो इब लागो हरि भजन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। और ये अपरम पहाड़ तेरी माया, अपरम पहाड़ तेरी माया, तू ये तो दे बचन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची
बनती को न्या